हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है हम? जब गांव में बारात चढ़े जब हम हिंदू नहीं है क्या? और जब वोट का मतलब आए तो हम लोग हिंदू हैं। अब यहां पर कहेंगे साहब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। क्यों भैया? जब गांव में बारात चढ़े जब हम हिंदू नहीं है क्या? आज भी मंदिरों में हमारे जाने का अधिकार है क्या? जब केस कहते हैं यार ये फलाने जाति की बारात है रोको। क्या आज भी मंदिरों में हमारे जाने का अधिकार है क्या? बताओ आप लोग, है क्या? तो हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है हम? तब हिंदू कहां चला जाता है कि नहीं 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 ये फलानी जाति की है, नीच जाति की लेडीज है, इसको उतार दो। आप सोचिए, तब हम हिंदू नहीं है। और जब वोट का मतलब आए तो हम लोग हिंदू हैं, तब हिंदू समाज है, तब तो हमारा हिंदू समाज है। और जब हमारा चुनाव लड़ने का नंबर आए तब आप देखते हो क्या हाल होते हैं। और SC ST OBC वोट देती है कांग्रेस को, आपको सब पता है खुले में। राहुल जी भी कह रहे हैं। और वो जो जातिगत जनगणना राहुल जी इसलिए कराना चाहते हैं कि हमारा जो जितने हिस्सेदारी है उतनी हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। और अब 1 जनवरी से सरकार को मजबूर कर दिया, जातिगत जनगणना होगी तो हमारा जो 16% राजस्थान में आरक्षण है ये हमें 18% आरक्षण मिलेगा। ST का हमारा 12% है, शायद 14% है, 12% है, तो वो हमें 14% मिलेगा। OBC में भी बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हो। आज बेरोजगारी क्यों फैल रही है? बेरोजगारी इसलिए फैल रही है, आपके बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? उसका रीजन सोचा है कि गांव में बैठते हम लोग, रेलवे ठेके पर, एयरपोर्ट ठेके पर, पोर्ट ठेके पर, अब तो पेट्रोल पंप लग गए जियो, वो कौन सा है वो अडानी का पेट्रोल पंप चल गया, ESR का पेट्रोल पंप चल गया। आपका तमाम जो रेलवे स्टेशन सब लोग ठेके पे दे दिए थे। आपके बच्चे कहां से नौकरी पे लगेंगे? पहले गैंगमैन, ड्राइवर, इन कर्मचारी, रेलवे में कर्मचारियों पे नौकरी में भर्ती निकलती थी। 10 साल से कोई भर्ती नहीं निकली, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। डायरेक्ट तो आरक्षण खत्म नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं। अब उन्होंने एक सफू का आर्ट छोड़ दिया, 4 से पार में सफल नहीं हो पाए, वर्गीकरण, क्रीम लेयर और नॉन क्रीम लेयर और वर्गीकरण। ये छोटी जाति वाले SC में और ये बड़ी, इसमें भी इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। अब हमको ये आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर दिया। और इनको ये पता नहीं है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम में उनके संस्कार हैं। ये कितना ही बरगला लो, कितना ही लड़ाने का काम कर लो, हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। अभी कोई मेरे को कल कह रहा था साहब भारतीय जनता पार्टी धनबल का उपयोग कर सकती है। तो मैंने कहा कहां करेगी? साहब ज्यादातर दलित समाज में करेगी। तो मैंने दलित समाज देखा है किसका अनुयायी है? ये बाबा साहब जो बैठ खड़े हैं ना ऐसे, ये संविधान की किताब लेके, इन्होंने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो उस जमाने में इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो आज तो हम लोग काफी पढ़ लिख गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के धनबल के बहकावे हम लोग आ जाएंगे? एक नहीं आवे, हमें क्या लेना देना भारतीय जनता पार्टी से? ऐसे धनबल और लोग कर सकते हैं। आज मेरे सुनने में आया कि वो एक अजाक, क्या नाम है उसका, कोई उसकी पार्टी से थी, अपने आजाद समाज पार्टी से, उसने BJP ज्वाइन कर ली। वो जा सकती है। सुखबंद भी लड़ा बताया, सुखबंद ने भी ज्वाइन कर ली। ये तो चेंज होते रहेंगे। और जुबेर जी तो चेंज नहीं हुए। जुबेर जी का तो हमेशा हाथ का पंजा रहा है। इसलिए आप सब लोगों से विनम्र अपील है, आने वाले 13 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर आर्यन को ज्यादा से ज्यादा जिता के भेजना है। ये वोट आर्यन के खाते में। साथ साथ अब आपने मेरा खूब स्वागत किया, लंबा फेंटा बंधवाया अमर सिंह जी और सब पूरे गांव बस्तियों ने। इस फेंटे की लाज रखनी है आपको। मेरा असली स्वागत वो स्वागत है जब एक एक वोट हाथ के पंजे पर जाएगा। और जब मैं कहूंगा देखो भैया ये आदमी, आप सब लोगों ने आपको चुनाव जिता दिया, अब इन मेरे लोगों का आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और मैं हाथ पकड़ के काम कराऊंगा, हाथ पकड़ के काम कराऊंगा। और मैं भी
वहां जाके ऊपर कह दूंगा खड़गे साहब को, देखो जी मेरे को इंचार्ज लगाया था, सब जाति सभी धर्मों ने मिलकर ये सीट जिता दी, तो आप लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा। इतना सम्मान दिया, मैं कैबिनेट मंत्री बना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेला जाटव समाज का कैबिनेट मंत्री, जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, इतना भारी भरकम मंत्रालय, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस में 75 साल में किसी ने बनाया ही नहीं, पहली बार आपको सम्मान दिया। सांसद रहने वाला वेर का सांसद कहां से जाके बना दिया, करौली धौलपुर से जाके, और इससे ज्यादा आपको क्या सम्मान चाहिए। संजना बन गई, मैं बन गया, और राजस्थान का नेतृत्व टीकाराम जूली, इससे पहले 75 साल में कोई सीएलपी लीडर लाया क्या, बताओगे रहा वो तो। इससे बड़ा सम्मान और हमें क्या देगी पार्टी। आपके काम होंगे, आपके और भी काम जो बच गए वो रहेंगे, और ये वोट एक एक वोट जुबेर जी की श्रद्धांजलि के रूप में हमको देना है। आगे अच्छा काम ये बेटे करेंगे तो ठीक, और 4 साल बाद फिर चुनाव आ रहे हैं, ये जाने इनका काम जाने। हम कह देंगे भैया हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जब हमारे लोगों के काम नहीं होंगे और आप जनता में सक्रिय नहीं रहेंगे, तो आपको क्यों जनता वोट देगी। इसलिए आपसे मेरा विनम्र अपील है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, भारी बहुमत से चुनाव जिताएं, और आर्यन के साथ साथ जब उनको जीतेंगे तो मेरे भी हाथ मजबूत होंगे, और मेरे हाथ मजबूत होंगे तो तुम्हारे भी हाथ मजबूत होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। थोड़ा सा जल्दी है पर फिर भी ज्यादा बोल गया मैं आपके बीच में। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।